श्री उत्तराखंड शासन श्री हरीश रावत जी, विशिष्ट अतिथि श्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, मंत्री लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, श्रम एवं सेवा योजन, और जोरदार तालियों स्वागत। मेरा निवेदन है श्री एस.सी. नौटियाल जी से, अपर निदेशक खादी ग्रामोद्योग से, माननीय मंत्री श्री दुर्गापाल जी को बुके भेंट करके तथा शॉल बना करके उनका स्वागत करेंगे। श्री एस.सी. नौटियाल जी। इस साइड घूम जाओ भाई साहब। हेलो थोड़ा नौटियाल जी से उधर करें। मेरा निवेदन है, इधर ही आ जाओ भाई साहब। श्री बी.एस. खत्री जी बुके भेंट करेंगे और सवाल करेंगे। भैया सर मैडम, मेरा निवेदन है श्री बी.एस. खत्री जी से श्री व्यास जी को बुके देंगे और शॉल भी दे दे, शॉल बना दीजिए। सर इधर फेस हो गया। मेरा निवेदन है खत्री जी से कि श्री शाह जी को, राजेंद्र शाह जी को एक बुके और शॉल। श्री राजेंद्र शाह जी। मेरा निवेदन है एस.सी. नौटियाल जी से, डॉक्टर आर. राजेश कुमार, अपर सचिव एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बुके देंगे। बी.एस. खत्री जी से डॉक्टर आर. राजेश कुमार, अपर सचिव जी से, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, हमारी माननीय प्रमुख सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती मनीषा पवार जी को बुके देंगे। और एक बुके में अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने जा रहा हूं, आप सभी की ओर। वर्मा जी सामने हो गया। स्वागत संबोधन के लिए श्री बी.एस. खत्री जी, जो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, तो विनम्र निवेदन है कृपया अपने स्वागत संबोधन के लिए साधारण आमंत्रित है। खादी बोर्ड, अपर सचिव एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी बोर्ड, अपर निदेशक उद्योग, निदेशक हमारे बीच में खादी आयुक्त नहीं आ पाए हैं, एवं विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रांतों से आए हुए सभी खादी ग्रामोद्योगी उद्यमी बंधुओं का मैं उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से खादी जगत से जुड़े हुए हजारों लाखों व्यक्तियों को जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और अपने उत्कृष्ट उत्पादों के साथ इस प्रदर्शनी में आए हुए हैं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और अपने हर हाथ को काम देने का प्रयास खादी बोर्ड कर रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद खादी बोर्ड द्वारा 27,170.94 लाख की 11,781 ग्रामोद्योगी इकाइयाँ स्थापित कर 51,886 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 700 कुंटल ऊन क्रय कर
235 भेड़ पालक परिवारों को स्वरोजगार प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार विभिन्न कताई बुनाई उत्पादन केंद्रों के माध्यम से हजारों कतकर बुनकरों को उनके घर पर ही रोजगार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड प्रदान कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी का इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। बात यह है कि यहाँ पर कुमारी यानी कि पॉटरी का लाइव प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और ताड़ का गुड़ की इकाई भी लगी हुई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खादी विकास यात्रा जिसमें तकली से लेकर के 4 तकवे वाले 8 तकवे तथा 9 न्यू मॉडल के चरखे से खादी का वस्त्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है जो लोगों में उत्सुकता का कारण बना हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं और मैं निवेदन करता हूं अपने लोकप्रिय विधायक और कार्यक्रम की तो औपचारिक रूप से मैं अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजकुमार जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपने संबोधन से सभी को लाभान्वित करें। माननीय राजकुमार जी, विधायक एवं संसदीय सचिव। खादी ग्राम्य उद्योग प्रदर्शनी में उपस्थित बहुत ही सम्मानित प्रदेश के मुखिया सम्मानित हरीश रावत जी, बहुत ही सम्मानित कैबिनेट मंत्री जिनका सदैव आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, उपस्थित प्रमुख सचिव मनीषा परमार जी, शाह जी, बरतवाल जी और सभी सम्मानित मंच पर आसीन गणमान्य लोग, विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमी। जैसा कि अभी बताया गया है कि कई स्टेटों से यहाँ पर जो लोग खादी ग्रामों को सेल करने के लिए यहाँ आए हैं, सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। खादी ग्रामों उद्योग बहुत पहले से सक्रिय रही है और खादी के उद्योग में बहुत अच्छा नाम उन्होंने उत्तराखंड में कमाया है। बहुत अच्छी सेल जैसे प्रत्येक बार देखा गया है कि परेड ग्राउंड में लगती है और अन्य जगह भी लगती है, तो बहुत अच्छा कमाई और सेल करते हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक में जाकर, शहर में जाकर और अन्य अन्य स्थानों में जाकर प्लान को रोकने के लिए जगह जगह उद्योगों का लगा रहे हैं, जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसमें एक स्थान खादी ग्रामों उद्योग का भी है। मैं उनके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तेज़ी से उत्तराखंड में काम किया है वो बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में और अगर इस तेज़ी से काम करेंगे तो जो प्लान की स्थिति है पहाड़ में उसको रोकने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाएगा। मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी लोगों का और धन्यवाद करूंगा ग्रामीण उद्योग के सभी पदाधिकारियों का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। श्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी। परेड ग्राउंड देहरादून में आज राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2015 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जन जन के नेता, इस प्रदेश के मुखिया परम सम्मानित हरीश रावत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक संसदीय सचिव राजकुमार जी, हमारे बीच में एमएसएमई प्रमुख सचिव मनीषा जी, डॉक्टर राजेश जी, सुधीर नौटियाल जी, खत्री जी, सम्मानित शाह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे वर्मा जी, हमारे दिनेश व्यास जी, कई सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, हमारे पत्रकार बंधु सम्मानित साथियों, मित्रों, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रति वर्ष परेड ग्राउंड में खादी मेला लगता है और इस प्रदेश के मुखिया हमेशा हमेशा हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इस मेले में आते हैं। मैं सबसे पहले
माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब लोगों की ओर से, अपनी ओर से जोरदार स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से, क्योंकि मेले का महत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच कि हर घर को काम, हर महिला को काम और हाथ का कता हाथ का बुना, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा भारी सोच भारतवर्ष के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जहां इस प्रदेश ने बहुत से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है और वहीं आज परेड ग्राउंड में लगभग 200 स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, जिसमें खादी के 50 और खादी ग्रामोद्योग के लगभग 150 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें खादी के वस्त्रों की विशेष रूप से हाथ का कता हाथ का बुना, जैसा मैंने कहा, चाहे ऊनी वस्त्र हों चाहे सूती वस्त्र हों, उनकी विशेष पहचान और नए आकर्षक डिजाइन के रूप में एक नया संदेश देकर के यहाँ पर स्टॉल लोगों ने लगाए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विभिन्न राज्यों से, जैसा अभी उल्लेख किया गया है, विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष कई हथकरघा और हाथ का कता हाथ का बुना विभिन्न आकर्षक डिजाइनों को लेकर के वस्त्र, चाहे सूती हो चाहे ऊनी हो, चाहे शॉल हो चाहे पश्मीने हो और चाहे अन्य इस तरह के खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद उनको लेकर के आते हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत एक आदान प्रदान का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है और इस सीख को आखिरी छोर तक पहुंचाने का मौका मिलता है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि उत्तराखंड में लगभग 48,000 ऐसे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं। महेश शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनमें हमारे परिवार एक कमरे में रह करके छोटे उद्योग चला करके 4 या 5-6 लोगों को रोजगार दे करके काम कर रहे हैं और जिसमें खादी ग्रामोद्योग के भी लगभग 11,000 परिवार सम्मिलित हैं। अभी आपको जानकारी दी गई कि खादी के माध्यम से जो है ब्याज उपादान योजना है, जो पहले 2 लाख थी, अब वो 5 लाख तक 4% ब्याज देने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि छोटे उद्यमी 5 लाख तक का ऋण लेकर के अपना छोटा कारोबार कर सकें। यह हम सबके लिए सरकार ने एक नई सौगात दी है। वहीं खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से हम 25 लाख तक का ऋण देते हैं। महिला शक्ति को विशेष रूप से 7.25 लाख रुपया अनुदान और पुरुष को, युवाओं को 7.25 लाख रुपया अनुदान के रूप में धनराशि मिलती है। इससे भी हजार उद्यमी छोटे हमें देखने को मिलता है कि जनपद में लक्ष्य हमेशा 100% पूरा होता है। इतने आवेदन आते हैं कि उनको हम दे नहीं पाते हैं, फिर भी सरकार का यथासंभव प्रयास रहता है कि उस लक्ष्य को और बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छोटे उद्यमियों को, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम करने का मौका मिले। हमारे पर्वतीय जनपदों की बहुत गंभीर समस्या निश्चित रूप से स्वरोजगार की है। सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश किस प्रकार से हमारे पर्वतीय राज्यों में, चाहे कालीन का काम हो, चाहे थुलमे का काम हो, चाहे हमारे दालों का काम हो, चाहे अन्य ऐसे छोटे शिल्प का काम हो, चाहे तांबे का काम हो, इन कामों को और आकर्षक कैसे बनाया जाए, उनमें नए डिजाइन कैसे तैयार किए जाएं, तो ये बहुत बड़ा भारी चैलेंज हम सब के लिए है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से समग्र विकास की ओर हमारा आखिरी छोर आगे बढ़ रहा है और ये देहरादून की राजधानी का संदेश निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन। ठीक है, हाँ, मैं उनको बुला। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं निवेदन करूंगा BS खत्री जी से कि हमारे माननीय लालचंद शर्मा जी, बहुत ही अच्छी योग्य नेता है, उनका सदका दुर्गा भाषी ने कर दिया। लालचंद शर्मा जी हमारे मित्र हैं, बहुत योग्य नेता है, धन्यवाद। और आमंत्रित कर रहा हूँ अपने इस प्रदेश के अति लोकप्रिय और सुबह से शाम तक
व्यस्त रहने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, जोरदार तालियों स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगे कैमरा तो दिख ही रहा होगा। हरीश चंद्र गोपाल जी, राजकुमार जी, खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष भाई लालचंद जी, दिनेश व्यास जी, दिनेश भंडारी जी, मनीषा पवार जी, डॉक्टर राजेश जी, नौटियाल जी, वर्मा जी और सभी उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित अधिकारीगण और उद्यमी जो हमारे राज्य के कोने कोने से भी आए हैं और दूसरे प्रदेशों से भी आए। मैं इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।